चुड़ैल दोस्त। रोशनी एक 11 साल की प्यारी सी बच्ची है जिसकी मां उसे 2 साल की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। तब से रोशनी अपने पापा, सौतेली मां और 2 छोटी बहनों के साथ रहती है। रोशनी आंगन में आती है और झाड़ू उठाकर कमरे की तरफ जाने लगती है और फिर वो घर की सफाई करना शुरू कर देती है। रोशनी अपने घर का सारा काम करती है, मगर यह सब वो अपनी मर्जी से नहीं करती। रोशनी की सौतेली मां उसे देखती है और कहती है, उस कोने में भी साफ कर देना, और हाँ, आज खाने में आलू के पराठे बना देना। मेरी बेटियों को आलू के पराठे खाने का मन है। जी माँ। रोशनी सर झुकाकर वहां से चली जाती है। रोशनी जब 4 साल की थी तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने सोचा था कि रोशनी को नई मां मिल जाएगी जो उसका बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। रोशनी बहुत मेहनत से रसोई घर में खाना बनाती है और फिर खाने को टेबल पर सजाती है। सब लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। रोशनी की मां खाना परोसती है। अरे वाह 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 वाह, आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। अरे बस कीजिए जी, आप भी ना बस यूं ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाना रोशनी बेटिया को भी सिखा देना। रोशनी उदास होकर नजरें झुकाकर चली जाती है। रोशनी के पापा नहीं जानते थे कि उसकी सौतेली मां उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। उसकी मां उससे सारा दिन घर का काम करवाती और रोशनी के पापा जब रात में घर आते तो उनके सामने बहुत अच्छे बनकर अपनी खूब पढ़ाई करती। रोशनी गीले कपड़े पहनकर आंगन की तरफ सुखाने के लिए जा रही थी। तभी उसकी मां उससे कहती है, सुन रोशनी, आज तुझे मेरी बेटियों के लिए मीठे बेर लेके आने हैं, जिसका पेड़ जंगल के बीचों बीच है। लेकिन माँ, वो जंगल तो बहुत डरावना है। मैंने तो सुना है वहाँ चुड़ैल भी रहती है। अगर वो चुड़ैल मुझे खा गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू वैसे भी दुनिया में बोझ है। रोशनी को अपनी मां की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते रोते बेर के पेड़ के पास पहुंचती है। रोशनी पेड़ की तरफ बेर तोड़ने के लिए पड़ती है। तभी वहां पर काली चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल रोशनी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी डरना तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। रोशनी इतनी ज्यादा दुखी है कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा है चुड़ैल उसके सामने है। एक छोटी बच्ची का इस तरह से ना डरना चुड़ैल को बहुत अजीब लगता है। वो रोशनी के चेहरे को ध्यान से देखती है। उसे रोशनी का दुख दिखाई देता है। बेर तोड़ने के बाद रोशनी अपने घर जाने लगती है। रोशनी का दुख देखकर चुड़ैल को कुछ गड़बड़ लगता है और वो भी रोशनी का पीछा करते हुए उसके घर चली आती है। चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक के देखती है। रोशनी सारे बेर अपनी मां को दे देती है और उसकी मां ने सारे बेर अपनी बेटियों को बांट दिए और वो खुद भी खाने लगती है। रोशनी को एक भी बेर नहीं मिलता। खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही है? जाकर खाना बना। रोशनी चुपचाप वहां से चली जाती है। रसोई घर में रोशनी फूट फूट कर रोती है। यह सब कुछ चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है। चुड़ैल को रोशनी के साथ यह सब होता हुआ देख बड़ा दुख होता है। इसकी माँ तो बहुत बुरी है। मुझे नहीं पता था इंसानों की माँ ऐसी होती है। इसके बाद रात हो जाती है। रोशनी के पापा घर आते हैं और मां अपनी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो बोली, सुनिए जी, आज मैंने आपके लिए मटर पनीर बनाया है। चुड़ैल को मां का यह झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने जादू से सारा खाना गिरा देती है। खाना गिरते ही मां को सांप सूंघ जाता है। क्योंकि रोशनी के पापा घर पर ही हैं, इसलिए अब वो रोशनी से खाना नहीं बनवा सकती और अब सारा खाना उसको खुद ही बनाना पड़ेगा। सौतेली मां रोते रोते खाना बना रही है। रोशनी की मां को परेशान होता हुआ देख चुड़ैल को बहुत मजा आता है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। रोशनी कई सालों बाद मां के हाथों का बना खाना खाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आती है। रोशनी को मुस्कुराता हुआ देख चुड़ैल को एक अलग ही खुशी मिलती है। ऐसी खुशी उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है।
दूसरे दिन सुबह होते ही रोशनी रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। रोशनी के मासूम चेहरे ने काली चुड़ैल के मन में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। काली चुड़ैल ये सोचकर रोशनी का इंतजार कर रही है कि शायद आज भी वो बेर तोड़ने के लिए आएगी। रोशनी की मां ने आज भी उसे बेर लेने भेजा। रोशनी जैसे ही बेर के पेड़ के पास पहुंचती है, वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। रोशनी डर के मारे पीछे की तरफ गिर जाती है। चुड़ैल को आश्चर्य होता है कि वो गिर कैसे गई। चुड़ैल, ये तो कल नहीं थी। क्या बात करती है लड़की, मैंने तो तुझे कल भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन तू डरी नहीं। शायद तू बहुत दुखी थी, इसलिए मैं तुझे नजर नहीं आई। फिर भी मैंने तेरा पीछा किया और तेरे घर पहुंच गई। रोशनी के मन से अब डर जाने लगा। मैंने देखा तेरी माँ ने तुझे बेर नहीं खाने दिए और तुझसे सारे घर का काम भी करवाया। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने जादू से सारा खाना गिरा दिया। उसके बाद जो उस मोटी का हाल हुआ इसके बाद रोशनी के मन से डर निकल गया। सारा खाना आपने गिराया था? हाँ, मैंने ही गिराया था, ताकि उस मोटी को पता चल सके तू कितनी मेहनत करती है। इसके बाद रोशनी को भी हंसी आ जाती है। मैंने तो सुना था चुड़ैल बहुत बुरी होती है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। पहली बार चुड़ैल ने किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी। मैं कुछ बेर ले जाऊं? रोशनी बहुत सारे बेर लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन रोशनी के जाते ही चुड़ैल का मन नहीं लगता। उसे कल की बात याद आने लगती है। वो सोचती है कि आज भी रोशनी की मां उसे बेर खाने को नहीं देगी और फिर से परेशान करेगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल रोशनी के घर चली जाती है। चुड़ैल रसोई की खिड़की से झांकती है। उसने देखा कि रोशनी उदास बैठी हुई है। चुड़ैल अंदर आती है और अपने जादू से बहुत सारे बेर ले आती है। बेर देखकर रोशनी बहुत खुश होती है और उसको खाना शुरू कर देती है। रोशनी को खुश देखकर चुड़ैल का मन भी बहुत खुश होता है और वो बोली, मुझे पता था वो मोटी तुझे खाने नहीं देगी। तभी रोशनी के दूसरे कमरे से आवाज आती है, रोशनी, खाना बनाना शुरू कर दे और आज सादा भोजन बनाना। रोशनी बेर खाना छोड़कर खाना बनाने के लिए उठ जाती है। तभी चुड़ैल अपने जादू से बहुत सारे पकवान बना देती है। रोशनी चुड़ैल को देखती है और बड़ी सी मुस्कान देती है। रात में रोशनी के पापा घर आते हैं। अजी, आज मैंने बहुत ही सादा भोजन बनाया है। अरे कोई बात नहीं रोशनी की अम्मा, मुझे तो बस खाने से मतलब है। रोशनी के पापा को खाने की मेज पे बहुत सारे पकवान दिखाई देते हैं। रोशनी की मां इतने सारे पकवान देखकर हैरान हो जाती है और दोनों छोटी बहनें फटाफट पकवानों को खाना शुरू कर देती हैं। रोशनी की अम्मा, तुमने तो कहा था कि आज तुमने सादा भोजन बनाया है, लेकिन यहां तो इतने सारे पकवान हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो अजी, मैं आपको थोड़ा चौंकाना चाहती थी। सौतेली मां रोशनी की तरफ गुस्से से देखती है। रोशनी को डर लगता है। तभी चुड़ैल खांसने की आवाज निकालती है। रोशनी समझ जाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराती है। सभी लोग मजेदार पकवान का आनंद लेते हैं और सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सौतेली मां वहीं रुक जाती है और गुस्से से बोली, मैंने कहा था तुमसे सादा भोजन बनाना, फिर तुमने इतने सारे पकवान क्यों बनाए? सौतेली मां रोशनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चुड़ैल अपने पैरों से मारकर सौतेली मां को गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आती है। वो दर्द से कराहते हुए बोली, अजी जल्दी आइए, मैं गिर गई, मुझे बहुत चोट आई है। हाय राम, मैं तो मर गई। आवाज सुनकर रोशनी के पापा वहां आ जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? तुम भी ना रोशनी की अम्मा अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। चलो जल्दी उठो और कमरे में चलो। रोशनी के पापा मां को सहारा देकर वहां से ले जाते हैं। फिर रोशनी चुड़ैल को देखती है। तुम तो मेरी मदद कर रही हो, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। आज से मैं तुम्हें चुड़ैल दोस्त बोलूंगी। इसके बाद रोशनी चुड़ैल के गले लग जाती है। रोशनी के गले लगते ही काली चुड़ैल को अपनापन सा महसूस होता है। उस दिन के बाद से चुड़ैल हर रोज रोशनी के घर आती और उसके साथ सारा दिन बिताती।
उसके साथ काम करती, बातें करती और बहुत मस्ती करते दोनों। काफी दिनों तक ऐसा होता रहा। रोशनी अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ दिखने लगी थी। उसकी मां को अब कुछ गड़बड़ दिखने लग गई थी। सौतेली मां कमरे के सामने से गुजरती है, तभी उस कमरे से रोशनी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो कमरे में झांकती है, लेकिन उसे रोशनी अकेले ही हंसते हुए दिखाई देती है, जबकि वो चुड़ैल के साथ हंस रही है। सौतेली मां सोच में पड़ जाती है। उसे लगने लगा कि कोई है जो रोशनी की मदद कर रहा है। रोशनी झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी उसकी मां पीछे से उसको मारती है और रोशनी बेचारी जमीन पर गिर जाती है। रोशनी की मां बड़े गुस्से से बोली, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, तू अपना काम बहुत जल्दी निपटा लेती है। आखिर तेरे काम में तेरी मदद कौन करता है, और तू किसके साथ ही करती रहती है? चल जल्दी से बता, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तभी चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। मैं करती हूँ मोटी औरत, मैं भी तुझे कई दिनों से देख रही हूँ। तू रोशनी को हद से ज्यादा परेशान करती है। तूने कभी भी रोशनी को माँ का प्यार नहीं दिया। मैं चुड़ैल होकर भी इस प्यारी बच्ची से प्यार करने लगी, और तू इंसान होकर भी नहीं कर सकी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सौतेली मां डर जाती है। काली चुड़ैल। चुड़ैल जैसे ही जादू करने के लिए हाथ ऊपर उठाती है, तभी रोशनी अपनी सौतेली मां के सामने आ जाती है। नहीं चुड़ैल दोस्त, मेरी माँ को कुछ मत करो। इन्होंने कई सालों तक मेरी देखभाल की है। और ये जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करती थी उसका क्या? तुमसे सारा घर का काम कराती थी, खाना बनवाती, और तुम्हारे पापा से कहती कि ये सब मैंने किया है। तभी रोशनी के पापा वहां पर आ जाते और चुड़ैल की सारी बातें सुन लेते, जिससे उनको बहुत गुस्सा आता। वो बोले, मुझे लगता था कि तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा रोशनी की अम्मा बोला करता था। लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुझे घर से निकलने की जरूरत नहीं, मैं अभी इसे खा जाती हूँ। नहीं नहीं चुड़ैल दोस्त, नहीं पापा, ये जैसी भी है मेरी माँ है। आप इन्हें कुछ मत कहिए। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रोशनी के साथ बहुत गलत किया। काली चुड़ैल, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दोस्त के साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं इस बार रोशनी की असली माँ बनकर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं रोशनी से मिलने आती रहूंगी, और अगर तूने इसके साथ कुछ भी बुरा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल और पापा सौतेली मां को माफ कर देते हैं। सौतेली मां रोशनी को गले लगाती है। तो इस तरह से चुड़ैल दोस्त की वजह से रोशनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है।